हाय एवरीवन, नमस्कार। वेलकम बैक टू माय चैनल हरिद्वार फैमिली व्लॉग्स। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ सब अपने अपने घरों में सेफ़ होंगे, सुरक्षित होंगे। और यहाँ सुबह का टाइम है, 7:30 का टाइम है लगभग। और धूप देखिए कितनी तेज़ है और बादल भी उतने ही काले घने हो रहे हैं। बहुत तेज़ बादल आया था और फिर धूप निकल गई। इससे पहले बहुत ज़्यादा बादल आया था, लेकिन मैं थोड़ा सा लेट यहाँ क्लिप बना रही हूँ। वीडियो शुरू ही मैंने अभी किया है। तो ऐसा मौसम आज हो रहा था, सोचा था बहुत तेज़ बारिश होगी, रात में हुई है लेकिन इस टाइम धूप निकल गई है। और यहाँ देखिए गुलाब पे कलियाँ निकल आई हैं फिर से। अब फूल नहीं आ रहे थे 3-4 दिनों से, तो नई नई कलियाँ निकल आई हैं जैसे ही मैंने कटिंग की थी। और गुड़हल पे तो खैर डेली फूल आ ही जाते हैं, तो ऐसा है। और गीले गीले हो रहे हैं, आपको दिखाई दे रहा होगा, क्योंकि रात में थोड़ी सी बारिश हुई थी, मतलब सुबह के टाइम ही हुई थी। तो और आज अभी तक गुड़हल नहीं खिले हैं, क्योंकि अब धूप निकलेगी, बारिश का मौसम था, तो इसलिए थोड़ा सा लेट फूल खिलेंगे। तो बस चाय वगैरह हमारी हो गई है, पूजा हो गई है, और उसके बाद मैं आ गई हूँ किचन में खाना बनाने के लिए। ब्रेकफास्ट का टाइम है, लेकिन मैं यहाँ लंच और ब्रेकफास्ट साथ में ही बना रही हूँ, क्योंकि ये लंच लेकर जाने वाले हैं जैसा कि हमेशा ही जाते हैं। तो यहाँ मैं मशरूम बना रही हूँ, आज मटर मशरूम की सब्ज़ी। तो उसके लिए मैंने मशरूम को काट लिया है, और यहाँ सरसों का तेल लिया है, उसमें मैं इनको हल्का सा फ्राई कर रही हूँ। थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाएंगे तब तक मैं इनको थोड़ा सा यहाँ भून लूँगी, या फिर बॉयल भी कर सकते हैं। नहीं तो अगर कच्चे हम मशरूम बनाते हैं तो थोड़ा सा टाइम लगता है उनको गलने में, तो इसलिए मैं यहाँ आज फ्राई करके बना रही हूँ। कभी मैं बॉयल करके भी बना लेती हूँ। तो बस थोड़ी सी देर मैंने इनको यहाँ भूना है, और फिर मैं इनको यहाँ निकाल रही हूँ। और ये तैयारी मैंने पहले ही करके रख ली थी, अच्छे से धुल के तो पहले ही रख दिया था। तो फिर इनको मैंने काट लिया है, एक मशरूम के 4 हिस्से कर लिए थे, इस तरह से मैंने इनको काटा था। और बस उसी तेल में मैंने फिर यहाँ हींग और जीरा डाल दिया है। हींग जीरा होने के बाद 2 प्याज का मैंने पेस्ट बना लिया था, वो इसमें ऐड कर दिया है। और जो इस तरह से मैं ग्रेवी वाली, जैसे मटर पनीर हो गया, मशरूम हो गया, तो इस तरह से सब्जियां बनाती हूँ, तो उसमें मैं पेस्ट ही डालती हूँ, उससे ग्रेवी अच्छी बनती है। और हल्का सा प्याज भुनने के बाद फिर मैंने इसमें डाल दिया है अदरक लहसुन का पेस्ट। और बस अब मैं इसको चलाते हुए यहाँ भून लूँगी जब तक प्याज के ऊपर एक अच्छा सा कलर नहीं आ जाता। और जो पेस्ट है थोड़ा सा टाइम लेता है भुनने में। अगर दरदरी कटी हुई, मतलब मोटी वाली प्याज होती है, तो वो जल्दी भुन जाती है, लेकिन ये थोड़ा सा यहाँ महीन सा पिसा हुआ था, तो इसलिए इसको थोड़ा सा टाइम लग रहा है। तो कलर चेंज हो गया है, आप देख सकते हैं। और अब मैं इसमें डाल दूँगी यहाँ सूखे मसाले। 1 चम्मच धनिया पाउडर डाल दिया है, आधा चम्मच हल्दी पाउडर, और 1 चम्मच डाल दिया है कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। तो बस इन सब मसालों को मिक्स कर लूँगी। और मिक्स करने के बाद फिर इसमें मैं डाल दूँगी टमाटर की प्यूरी। और ये मेरा जो मिक्सी का गिलास है नया है, तो इसमें थोड़े से टमाटर के पीस रह गए थे, अच्छे से पिसाई नहीं है इसमें। मेरा छोटा गिलास ख़राब हो रहा था, तो ये थोड़ा सा बड़ा ही ले आए हैं, और इसमें टमाटर अच्छे से नहीं पिसे। 3 टमाटर लिए थे, उनका मैंने पेस्ट बना लिया है, और हरी मिर्च ली थी। और बस यहाँ थोड़ा सा डाल दिया है मैंने नमक, मतलब टेस्ट के हिसाब से डाल दिया है, जिससे कि जो ये पीस से बच रहे हैं इसमें टमाटर के, ये अच्छे से गल जाएं। तो देखिए थोड़ी देर बाद मैं इसको चेक कर रही हूँ, और मसाला हमारा भुन चुका है। बीच में भी मैंने एक बार इसको चला दिया था, थोड़ा सा टाइम लिया है, क्योंकि थोड़े से पीस थे इसमें, तो उनको गलने में थोड़ा सा टाइम लगा है, इसलिए मैंने बीच में एक बार चला दिया और फिर ढक दिया था। और अब मसाला हमारा अच्छे से भुन चुका है। इसमें मैंने डाल दी है कसूरी मेथी और गरम मसाला। तो ये मैं इसी टाइम डाल रही हूँ। गरम मसाला चाहे तो आप बाद में भी डाल सकते हैं। और अब मैं इसमें ऐड कर दूँगी पानी। जिस तरह की भी हमें ग्रेवी रखनी है, जितनी पतली रखनी है, उसी हिसाब से मैं इसमें पानी डाल दूँगी। और बस फ्राई करके रखे थे मशरूम, वो मैंने इसमें डाल दिए हैं। और ये फ्रोज़न मटर हैं, ये मैंने डाल दिए हैं धुलकर अच्छे से इसमें। और हमारे यहाँ कम ही इस्तेमाल होते हैं फ्रोज़न मटर, लेकिन आजकल फ्रेश नहीं मिल रहे हैं, तो ये ले आए थे, तो मैंने ये डाल दिए हैं। और बस दोनों ही चीज़ कुक हैं, मतलब फ्रोज़न मटर तो जल्दी ही हो जाते हैं, और मशरूम मैंने फ्राई कर लिए है, तो बहुत ज़्यादा देर नहीं लगी थी इस सब्ज़ी को बनने में, जल्दी ही 2 मिनट में बॉयल आते ही सब्ज़ी हो गई थी तैयार।
और बस अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ यहाँ थोड़ी सी क्रीम। क्रीम की जगह आप मलाई भी ले सकते हैं, इससे टेस्ट तो अच्छा होगा ही, बाकी इसका जो कलर है वो भी बहुत ही अच्छा आएगा। क्रीमी सा इसका टेस्ट हो जाता है क्रीम डालने से। और क्रीम थी तो इसलिए डाल दी, नहीं तो मैं मलाई भी फेंट के डाल लेती हूँ, मलाई का भी वही टेस्ट आता है। और बस थोड़ा सा इसमें और बॉयल आने दिया है क्रीम डालने के बाद, और सब्जी बन के तैयार हो गई है। बहुत ही टेस्टी सब्जी बनी है, सिंपल मसालों के साथ, कोई खड़ा मसाला नहीं, कुछ नहीं, डेली के मसाले थे। और बस उसके बाद मैं यहाँ बनाने लगी हूँ फुलके। पराठे नहीं बना रही हूँ, पहले सोच रही थी पराठे बनाऊँगी, लेकिन फिर मैं रोटी सेकने लगी हूँ। तो देखिए प्लेट लग गई है, और आप भी आइए और गर्मा गर्म रोटी और मटर मशरूम की सब्ज़ी, बूंदी वाला रायता एंजॉय कीजिए हमारे साथ। आप चाहे तो इसे ब्रेकफास्ट भी बोल सकते हैं या फिर लंच बोल सकते हैं, तो हमारा तो आज यही है। तो आप लोग भी खा लीजिए और बताइए कैसी बनी है सब्ज़ी। बहुत टेस्टी बनी थी सच में। और सुबह का खाने पीने का काम होने के बाद मैं आ गई हूँ ऊपर गेहूँ धोने के लिए। किचन मेरी अभी फैली पड़ी है, क्योंकि पहले धोने हैं मुझे गेहूँ, फिर धूप निकल जाएगी। हालांकि आज धूप बहुत ज़्यादा नहीं है, बादल हैं, लेकिन फिर धूप निकल ही गई थी। बार बार धूप आ रही है, बार बार बादल से हो रहे हैं। और कल धूप बहुत अच्छी थी, लेकिन कल मेरी हिम्मत नहीं हुई गेहूँ धोने की, और आटा ख़त्म हो रहा है, तो इसलिए आज मैं गेहूँ धोने के लिए आ गई हूँ। बहुत तेज़ धूप में हिम्मत नहीं होती है ऊपर काम करने की, इतनी तेज़ धूप रहती है। तो श्रेय की क्लास चलती है, आज श्रेय की क्लास एक ही थी तो उसने कर ली है, तो हम दोनों ऊपर आ गए हैं। और बच्चों से थोड़ी सी हेल्प हो जाती है तो जल्दी हो जाता है काम। तो बस यहाँ मैं गेहूँ धुल रही हूँ और इनको निचोड़ने के लिए रख दूँगी। ये काम भी मेरा रूटीन में आता ही है, और इसीलिए मैं बोलती हूँ कि मेरा गांव जैसा ही काम है और गांव की तरह ही मुझे करना पड़ता है, क्योंकि मुझे जो रेडीमेड आता है बिल्कुल पसंद नहीं होता। रेडीमेड आटा कई बार अच्छा भी आ जाता है, कई बार इतना अच्छा आता भी नहीं है। और फिर जब गेहूँ है घर में तो ये धोने तो हैं ही, पिसवाने तो हैं ही, तो क्या आलस करना। तो देख सकते हैं आप, बार बार धूप निकल रही है, बार बार बादल आ रहे हैं, और ऊपर बादल ही दिखाई दे रहे हैं थोड़े थोड़े। लेकिन मैंने सोचा चलिए आज धो ही देती हूँ, सूख जाएंगे, 2 दिन में सूख जाएंगे। और फिर ये 2 दिन में ही सूखे थे, कुछ आज सूख गए थे और कुछ अगले दिन। तो गेहूँ रख दिए हैं निचोड़ने के लिए, अभी फैलाए नहीं है। और यहाँ ये मेरा जाल है, जो लिविंग रूम है उसमें, मंदिर के ऊपर, मंदिर के साइड में, मतलब मंदिर के आगे का हिस्सा है जो, उसमें है ये। तो यहाँ पर धूल मिट्टी नीचे से ही बहुत नज़र आ रही थी मुझे, लेकिन इसका भी यही था कि धूप इतनी तेज़ होती थी डेली, तो मतलब हिम्मत नहीं होती थी ऊपर आने की। और फिर इसमें 2 चाहिए, श्रेय भी चाहिए और मैं भी। अंश चला जाता है इस टाइम अपनी म्यूजिक क्लास, तो अंश घर पे नहीं है इस टाइम, आने वाला होगा, फिर उसकी भी क्लास है स्कूल की। तो इस तरह से मेरा हिम्मत नहीं होती थी ऊपर आने की, और मुझे इसमें धूल मिट्टी जाले नज़र आ रहे थे। इस पे हमने ये जो जाली होती है मच्छर जाली, वो अलग से इसके ऊपर लगवाई हुई है, इस तरह से फ्रेम में लगाकर। इससे क्या है कि मच्छर नीचे नहीं जाते हैं। तो बस इसको मैंने आज पूरा हटा लिया है सारा इसका। फिर इसके ऊपर सीट डाली हुई है, बंद ही कर रखा है हमने इसको, ओपन नहीं कर रखा है, क्योंकि घर में दोनों साइड ओपन है तो ज़रूरत ही नहीं पड़ती। पहले नहीं इतना ध्यान दिया, इसकी कोई ज़रूरत नहीं थी हमारे घर में, क्योंकि पीछे से भी ओपन है, आगे भी ओपन है, तो मतलब खुला खुला घर है। लेकिन अब हो गया है तो इसीलिए इसको कवर करके रखते हैं। एक सीट मैंने इसके ऊपर डाली हुई है और एक फिर ऊपर से, तो ये है ही। तो अब मैं इसको यहाँ साफ़ कर रही हूँ। नीचे अभी सफाई नहीं हुई है, झाड़ू पोछा और जो सामान है उस पर भी धूल मिट्टी जाएगी, तो हम बाद में वो साफ़ करेंगे। पहले इसको मैं ऊपर से कर दूँगी।
और गर्मी का काफ़ी लंबा टाइम होता है तो उसमें बहुत ज़्यादा गंदा ये हो रहा है। आजकल मुझे टाइम कम मिलता है, नहीं तो इसको मैं जल्दी जल्दी करती रहती थी। और ऐसे काम देखिए मुझे ही देखने पड़ते हैं, कोई और तो करने वाला है नहीं। इस तरह के बच्चे अभी कर नहीं सकते हैं, और बच्चे क्या जेंट्स भी ऐसा काम नहीं कर सकते। जिनके घर में करते हैं उनको आदत होती है, लेकिन मेरे घर में इस तरह का कोई काम नहीं करता। ये सब काम मुझे ही देखने होते हैं इस तरह के। तो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। इसमें थोड़े थोड़े जाले भी दिखाई दे रहे थे, तो इसको हमने अच्छे से झाड़ू से साफ़ कर दिया है। और फिर मैंने इसको इस पे रख दिया है, जो जाली है इसके ऊपर की। और ये सीट एक एक्स्ट्रा इसके ऊपर रखी हुई है। ईंटें रख देते हैं इसके ऊपर तो फिर उड़ने का डर नहीं रहता। तो इसको भी मैं दोनों साइड से साफ़ करूँगी और फिर इसके ऊपर रख देंगे। और मुझे झाड़ू से ये साफ नहीं मतलब दिखाई दे रही थी, तो मैंने फिर एक गीला कपड़ा लिया, बेकार पोछा बोल सकते हैं, तो उसको मैं इसके ऊपर अच्छे से साफ़ कर रही हूँ। उससे एक साइड से पहले कर दिया है और फिर दूसरी साइड से कर रही हूँ। तो अब ये बिल्कुल क्लीन हो गई है और नीचे से ये जाल बिल्कुल साफ़ दिखाई देने लगा था। आज अलग ही दिख रहा था। जहाँ भी हम घर में सफाई कर देते हैं, देखिए वो जगह तो अलग ही दिखने लगती है। मेहनत लगती है, लेकिन अच्छा भी फिर उतना ही लगता है। तो बस मैंने सोचा चलिए जब तक गेहूँ मेरे निचोड़ जाएंगे, एकदम नहीं फैलाती हूँ, क्योंकि फिर जो मेरी बेडशीट है जिसके ऊपर मैं डालती हूँ तो वो गीली हो जाती है। तो बस हम दोनों माँ बेटा ने मिलकर ये काम भी कर दिया है। और बस चारों कोनों पर इसके ईंट रख दूँगी, जिससे कि हवा आए, तेज़ तूफ़ान वगैरह आए और ये उड़े ना। और बस फिर हमने ये सीट इसके ऊपर लगा दी है, तो हमारा जाल भी साफ़ सुथरा हो गया है। और छत पे भी बहुत मतलब काई लगी हुई है बारिश के मौसम में। तो आज इतना टाइम तो नहीं है अगर मैं पूरी छत पे झाड़ू लगाऊं, लेकिन जितना यहाँ आसपास का था उसमें मैंने लगा दी है। और बस फिर मैं फैला दूँगी यहाँ पे गेहूँ। और अब चेंज हो गए हैं बच्चे। श्रेय चला गया है नीचे, अंश आ गया है ऊपर। श्रेय की क्लास अब फिर से आ गई है अचानक से। हालांकि एक आनी थी, लेकिन फिर श्रेय बोलने लगा कि लिंक आ गया है क्लास का, मम्मी मेरी क्लास आ गई। तो वो नीचे चला गया है और अंश आ गया है मेरी हेल्प के लिए ऊपर। अभी अभी अपनी क्लास से आया था, क्योंकि ये गेहूँ है जो मैं अकेले इस पर नहीं डाल सकती थी। तो बस इसने डलवा दिए हैं, अब मैं इनको फैला दूँगी। तो देखिए गेहूँ मेरे फैल चुके हैं, अब ये सूख जाएंगे। धूप भी अच्छी हो गई है। और उसके बाद मैं साथ साथ बस बाहर का ही काम करने लगी हूँ। और किचन भी मेरी अभी फैली पड़ी है अंदर, लेकिन बस एक ही बार अंदर चलूँगी, पहले सारा बाहर का काम कर दूँ। और जिस दिन मैं लगती हूँ बस फिर इसी तरह करती हूँ। सीढ़ियाँ भी गंदी हो रही थी, कई दिन हो गए थे, धुलाई पोछा कुछ भी नहीं हुआ था। मैं तो कर ही नहीं रही हूँ, बाहर का श्रेय ही कर देता है, क्योंकि तबीयत ख़राब चल रही है काफ़ी दिनों से। और फिर जब तक मेरा अंदर का काम ख़त्म होता है यहाँ पे धूप आ जाती है। तो आज बस धूप हल्की थी, तो इसलिए मैं साथ साथ ये भी करने लगी। धुलाई कर दूँगी यहाँ पे अच्छे से। सीढ़ियाँ भी धो दी हैं, नीचे भी धो दिया है सारे में। नहीं तो श्रेय कर देता है यहाँ का काम, मैं तो बहुत ही कम करती हूँ। और बस इसको करने के बाद फिर मैं चलूँगी अंदर। अभी बर्तन भी पड़े हैं और अंदर इतना गंदा हो रखा है जाल के नीचे बहुत ज़्यादा, तो वो सब मैं करूँगी। हाँ जी, कैसे हैं आप सब। अब मैं आपसे मिल रही हूँ सुबह से। टाइम नहीं मिला था और बस फिर बहुत ज़्यादा थक गई थी और लेट भी काफ़ी हो गया था। इतना सारा काम था आज, बहुत ज़्यादा काम था सच में। तो कई दिनों से काम रुका पड़ा था, मन था रोज करने का, लेकिन हिम्मत नहीं होती थी। तो आज इतना सारा किया, लेकिन आज ही बहुत ज़्यादा थकान हो रही है। तो बस फिर मैं थोड़ा सा लेट गई थी। अब 3:30 का टाइम हो रहा है, तो अब मैं आपसे मिली हूँ। कैसे हैं आप सब बताइएगा। और बस अब सोचा चलिए अब आपसे मिल लेती हूँ। सुबह से वीडियो शुरू किया था, फिर कुछ तो काम में ही पहले तो टाइम नहीं मिला, फिर सोचा चलिए ये भी कर लेती हूँ, ये भी कर लेती हूँ, तो सारा काम। और थोड़ा सा मेरा वीडियो का काम भी बचा हुआ था कल का, तो वो भी आज ही करना था, वो भी किया बीच में। और आज मैंने जो कैमरा है वो ट्राइपॉड पे सेट कर रखा है यहाँ पे, इसलिए थोड़ा सा ऊपर देखना पड़ रहा है मुझे। एक दिन आप लोगों ने देखा होगा मेरे स्टेटस पर मैंने बेडशीट लगाई थी। खासकर जो मेरे व्हाट्सएप पर हैं तो उनको तो पता ही है, वे तो मेरा स्टेटस देखते ही हैं। तो उनको जिनके नंबर सेव हैं तो उनको तो पता है, उन्होंने बेडशीट देखी थी और मैंने भी बेडशीट लगाई थी। तो वे बेडशीट मेरे पास अवेलेबल नहीं थी उस टाइम, मैंने सिर्फ एक उनमें से ऑर्डर की थी। तो आप लोग सुन रहे होंगे, जिन्होंने मुझसे बात की थी इस बारे में उनको पता लग जाएगा।
तो एक बेडशीट मैंने उस टाइम ऑर्डर की थी। मुझसे ना वो बेडशीट देखकर रहा नहीं गया, इतनी खूबसूरत वो बेडशीट लग रही थी, इतनी सुंदर लग रही थी कि मतलब सबका मन उसको लेने का हो रहा था। तो मुझसे आप लोगों ने प्राइस भी पूछे व्हाट्सएप पर और बोला भी कि ये अवेलेबल है नहीं, तो मैंने एकदम मना कर दिया था कि नहीं, ये मेरे पास अवेलेबल अभी नहीं है। मैंने एक का ऑर्डर किया है, पहले मैं उसको मंगा कर देखूंगी अपने पास, तो तब मैं आप लोगों के लिए फिर से मंगवाऊंगी। तो मैंने ऐसा आप लोगों से बोला था, मतलब उन लोगों से जो मेरे व्हाट्सएप पर हैं, जिन्होंने मुझसे प्राइस वगैरह पूछे थे, और उनको भी वो बेडशीट बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी। किसी को मतलब यकीन नहीं हो रहा था कि ये बेडशीट सच में इस प्राइस में होगी जो मैंने उन्हें प्राइस बताया था। मुझे खुद यकीन नहीं हो रहा था कि उस प्राइस में वो बेडशीट मुझे मिल जाएगी। तो इसलिए मैंने वो मतलब अपने लिए खाली एक ऑर्डर की थी कि चलो मैं यूज़ कर लूँगी, नहीं तो सेल कर लूँगी, कोई नहीं, लेकिन मेरा मन था उसको एक बेडशीट को यूज़ करने का। और बेडशीट देखिए, ये वाली बेडशीट थी वो जो आपको स्क्रीन पे दिखाई देगी। तो ये बेडशीट देखकर मुझे ये बताइए कौन छोड़ देगा इस बेडशीट को, सबको पसंद आएगी करीब करीब। मुझे तो बहुत पसंद आई थी, तो मैंने उस बेडशीट का ऑर्डर कर दिया। अब मैं उसका नाम नहीं बताऊंगी यहाँ कहाँ से मैंने ऑर्डर की थी वो, चलिए ये तो खैर छोड़ ही देते हैं, ये नहीं बताऊंगी। लेकिन लोग इतने बेशर्म कैसे हो सकते हैं, कितने बेशर्म लोग हो गए हैं कि 2 नंबरी काम, मतलब धोखाधड़ी, लूटपाट मचा रखी है लोगों ने। और मुझे यकीन नहीं था, क्योंकि आज तक मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ था। उस बेडशीट में मेरे साथ फ्रॉड हुआ है, और फ्रॉड भी ऐसा हुआ है कि जो मुझे बेडशीट मिली है उसके बदले वो 1 पैसे की भी नहीं है। सच में वो 100 रुपए की बेडशीट भी नहीं है जो मुझे वो मिली है। और अब मैं समझ सकती हूँ कि आप लोग क्यों हिचकिचाते हैं मुझसे सूट लेने में या ऑनलाइन शॉपिंग करने में, समझ सकती हूँ। लेकिन सब ऐसे नहीं है, मुझे तो आप जानते ही हो। खैर मैं तो डेली व्लॉग डालती हूँ, आपके सामने हूँ, लेकिन कुछ लोग यहाँ भी थोड़ा सा हिचकिचाते हैं मंगवाते हुए, क्योंकि पसंद कर लेते हैं और उनको चाहिए भी है, लेकिन कैश ऑन डिलीवरी, और जो कि मेरे पास अभी अवेलेबल नहीं है। क्योंकि कैश ऑन डिलीवरी ना तो मेरे पास अभी जीएसटी नंबर है कि मैं कैश ऑन डिलीवरी करूं, तो अभी पॉसिबल नहीं है मेरे पास वो। मैं इतना भी बोल देती हूँ कहीं को, मतलब जिनको इतना पसंद आता है, लेकिन मजबूरी है उनकी कि वो कैश ऑन डिलीवरी ही कर सकते हैं। बहुत सी लेडीज अभी भी ऐसी हैं जो इस तरह ऑनलाइन पेमेंट नहीं कर पाती हैं, या तो वो अपने आप से ऑर्डर करती हैं, जैसे भी है। देखिए हर घर की अलग कहानी होती है, मैं समझ सकती हूँ। तो वे कैश ऑन डिलीवरी के लिए मुझे बोलती हैं, तो ऐसा मैं नहीं करती अभी। लेकिन मैं समझ गई हूँ कि हिचकिचाहट होती है, क्योंकि मैंने समझ लिया है कि कितनी मतलब दुनिया में फ्रॉडबाजी मची हुई है पैसे को लेकर। क्या सब कुछ पैसा ही हो गया है? ईमानदारी नाम की कोई चीज़ रही नहीं, विश्वास नाम की कोई चीज़ रही नहीं है दुनिया में, कुछ नहीं है। लेकिन इनकी वजह से ना फिर हम जैसे जो लोग हैं नॉर्मल, अपना कुछ काम करना चाहते हैं, उनके भी नहीं चल पाते हैं, क्योंकि लगता है कि अरे वहाँ से ये हो गया था, कहीं यहाँ से भी ये ना हो जाए। और सच्ची है ये बात, मैं समझ सकती हूँ कि आप लोगों को क्यों घबराहट होती है। और अब तो खैर दिखाऊंगी मैं आपको वो बेडशीट, अभी दिखाऊंगी कैसी बेडशीट मुझे रिसीव्ड हुई है, क्या मिला है मुझे उस बेडशीट के बदले। सच में मेरा ना बिल्कुल इतना मन दुखा, इतना मन दुखा कि मुझे नहीं, और मुझे पता नहीं क्यों मेरा मन कह रहा था कि मुझे ये बेडशीट नहीं मिलने वाली है, इसमें मुझे कुछ ना कुछ धोखाधड़ी जरूर मिलेगी। लेकिन ये नहीं पता था कि जो बेडशीट मिलने वाली है वो बिल्कुल 100 रुपए की भी नहीं होगी, उसको मैं यूज़ भी नहीं कर पाऊंगी कहीं भी। इस तरह की मुझे बेडशीट मिली है। तो आप टेंशन ना ले। देखिए अगर आपको मेरा कपड़ा कोई भी पसंद आता है, यूट्यूबर बहुत से इस काम को कर रहे हैं, बहुत से, और वे ही उनके कपड़े मतलब परचेज कर रहे हैं उनसे, चाहे साड़ी हो सूट हो, जो उनकी वीडियो देखते हैं ज़्यादातर, जैसे कि मेरी आप वीडियो देखते हो और मुझसे परचेज करते हो। लेकिन बस यही है कि मेरे पास भी बहुत से ऐसे आते हैं जिनको सीओडी चाहिए। सोच रही हूँ कि आगे हो सके मैं सीओडी का मतलब प्रबंध कर सकूँ, जैसे भी होता होगा। हालांकि मुझे अभी कुछ कह नहीं सकती अभी, क्योंकि उसमें जीएसटी नंबर भी चाहिए होगा, तो उसमें बहुत कुछ मतलब प्रोसेस करना पड़ता है, जो अभी हम नहीं कर पा रहे हैं। आज अभी मैं एक मतलब यूट्यूब देख रही थी, तो उस पर लिखा हुआ रहा था कि इस यूट्यूबर ने हमें लूट लिया। अब मैं यहाँ किसका नाम लूँ, क्योंकि यूट्यूबर बहुत सारे कपड़े सेल कर रहे हैं आजकल। देखिए मेरा तो पहले से आपको पता है कि मेरी घर में शॉप थी, दुकान है,
पहले से ही है, मतलब मेरे व्लॉग तो मैंने 8 महीने पहले शुरू किए हैं डालने, यूट्यूब पर आई हूँ, लेकिन मेरी दुकान तो 2 साल से थी, तो मैंने तो इसलिए अपना काम शुरू किया। लेकिन बहुत से हैं यूट्यूबर जिन्होंने नए सिरे से काम शुरू किया है ऑनलाइन ये सेल करने का इस तरह से लॉकडाउन में, और कुछ के प्राइस सही हैं और कुछ के प्राइस तो आप पूछिए मत, हद कर रखी है। मतलब लोगों ने क्या सारा, मतलब ऐसे सोच रहे हैं कि चलिए जो है बस आज ही है, आगे फिर कभी नहीं होगा। ऐसा नहीं होता है, ऐसा बिजनेस नहीं होता है। मुझे खुद मेरे व्यूवर्स ने बताया है, मेरे कस्टमर ने बताया है कि उनका नाम भी बताया है उनके व्लॉग का कि ये देखिए कैसे कर रही है, ये सूट आप 750 का सेल कर रहे हो और वो कम से कम 1200 से 1400 तक का उसका रेट कर रही है। तो कहाँ से ऐसे, बताओ, फ्रॉड तो होगा ही। जब उस चीज़ को आप, मैं 750 में सेल कर रही हूँ फ्री में, तो मैं भी नहीं करूँगी, ये तो आप भी जानते हो। कुछ ना कुछ तो मुझे भी बच ही रहा होगा, तभी तो मैं कर रही हूँ। तो ऐसा नहीं कहूँगी कि ऑनलाइन में कुछ डर है, जहाँ से अच्छी चीज़ हमें मिलती है। और जो बड़ी बड़ी ऑनलाइन सर्विस हैं उनको तो हम रिप्लेस भी कर सकते हैं, रिटर्न भी कर सकते हैं, तो सब होता है, ऐसा नहीं है। लेकिन जहाँ से मैंने बेडशीट ली थी, उन्होंने बोला था कि रिटर्न हो जाएगी, और फिर उन्होंने बिल्कुल ना, कुछ भी अता पता है उनका कुछ नहीं है, मैसेज लिखा हुआ आ रहा है कि वो तो ग्रुप से ही हट गए हैं। तो मतलब इस तरह का मेरे साथ हुआ है। तो यहाँ ऐसा कुछ नहीं होगा मेरे साथ। तो जो हो गया, अगर मुझे लालच होता कमाने का, और मैं तभी आपको बोल देती, वो बात अधूरे में रह गई थी तो अब पूरी कर देती हूँ। जैसे ही मैंने बेडशीट लगाई थी स्टेटस पर, और आप लोगों के इतने सारे मेरे पास मैसेज आए थे व्हाट्सएप पर, तो मैं साथ के साथ तभी आपको बोल देती कि चलिए अपना बीच का जो मार्जिन है वो मैं ले लेती हूँ, बाकी पैसे उसको पहुँचा देती हूँ जिसने मुझे बेडशीट भेजी है, और आपको वहीं से मैं ऑर्डर करवा देती हूँ, आपके घर रिसीव्ड हो जाएंगी आपको। तो उसमें क्या था, बहुत अच्छा किया मैंने। इसीलिए कहते हैं लालच बुरी बला है, लालच से बचना चाहिए। तो मैं लालच से बच गई और मेरे पास ना बुराई आने से बच गई। आप लोग तो मुझे ही बोलते सब, अगर वो बेडशीट आपके पास भी ऐसी ही जाती। तो इसलिए मैंने पहले बिल्कुल भी लालच नहीं किया था कि पहले मैं देखूंगी चीज़। इसीलिए मैं कपड़ा भी अपने आप लाना ज़्यादा पसंद करती हूँ जाकर, चाहे मुझे कितना भी मतलब मेहनत करनी पड़े, कितना टाइम देना पड़े, क्योंकि वो मेरी आंखों के सामने आता है। तो अभी मैं आपको दिखाऊंगी उसको, देखियो कैसे आई। मैं उस दिन वो रिसीव्ड हुई ना, उस दिन संडे था, और संडे में मैं घर थी मायके अपने, तो यहाँ नहीं थी, बच्चों ने वो पार्सल लिया था। और सारी बात तो ये है कि वो कैश ऑन डिलीवरी था। तो कैश ऑन डिलीवरी में अगर मैं घर पे होती तो मैं देख लेती कि इसमें पाउच में कितना सा पाउच है और बेडशीट का कितना होना चाहिए था, जिस तरह की वो फ्रिल वाली बेडशीट थी। तो ये इस तरह का तो था उसका पार्सल, जहाँ से ये आई है। देखियो इतना सा पाउच है, इतना सा, इसमें एक बेडशीट है, और वो भी फ्रिल वाली बेडशीट। तो मैं तो पाउच को देख के ही पहचान लेती कि इस पार्सल में कुछ गड़बड़ है। तो देखिए अभी आपको मैं निकाल के दिखाऊंगी इसमें से। ये वाली बेडशीट है वो। आपको सबको तो खैर नहीं पता है, लेकिन जिन्होंने व्हाट्सएप पर मेरा स्टेटस देखा है और फिर स्क्रीन पे तो अब मैंने लगाई दिया है, सबने देख ली है। उस बेडशीट के बदले मुझे ये वाली बेडशीट रिसीव हुई है, देखिए। और जो इसके पिलो का साइज मैं आपको दिखाऊं, इतने गंदे पिलो हैं इसके, उसमें कोई छोटे से छोटा पिलो भी नहीं आएगा। ये साइज इसके पिलो का है, और साइज भी छोटा, ना इसका कोई कलर है ना इसका कोई डिजाइन है। तो ये हुआ मेरे साथ। तो चलिए, बहुत सारी बातें हो गई बेडशीट को लेकर, बहुत देर हो गई। अब कर देते हैं वीडियो का एंड। अगर आपको, और हाँ तो सॉरी, मेरी मूर्खताई पर आप हंसिएगा मत, जो मैंने ये बेवकूफ़ी की है तो आप कभी मत करिएगा ऐसी। ये नहीं कह रही हूँ कि आप ऑनलाइन शॉपिंग मत कीजिएगा, शॉपिंग कीजिएगा, लेकिन वहाँ से जहाँ आपको यकीन हो, विश्वास हो, और जिनका कोई अच्छा नाम, अच्छा मतलब आपको कहीं नंबर या कोई भी अच्छी वेबसाइट हो, तो वहाँ से। तो चलिए अब कर देते हैं वीडियो का एंड। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कीजिएगा। और अच्छे अच्छे कमेंट तो आप करते ही हो, उसके लिए मुझे बोलना नहीं पड़ता। और लाइक आप बहुत कम करते हो, तो लाइक कीजिएगा। अब मैं आपसे मिलती हूँ कल एक नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग।